फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा। फेसबुक पर हमें देखें डीएनबी चामुंडा ज्योतिषी पेज पर और इंस्टाग्राम पर चामुंडा एक्सट्रो ऑफिशियल। मित्रों, अभी तक हम 2026 के समस्त राशियों के बारे में फलादेश कर चुके हैं और अभी लास्ट राशि जो है वो मीन राशि है, उसका फलादेश बाकी है। तो आज आपके सामने हम मीन राशि के साथ फिर से उपलब्ध हैं, फिर से उपस्थित हैं कि मीन राशि का कैसा करियर होगा, इसके बारे में जानकारी लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जितना हो सके उतना अपने आप में धैर्य रखें, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके ऊपर काम का दबाव, कुछ बोझ की वजह से आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है, थोड़ा सा आप घबरा सकते हैं। तो आप सबसे पहले धैर्य रखें और ये जो साल है, ये साल खत्म होते होते अगर नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं या प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं या जो लोग बेरोजगार हैं वो अपने रोजगार, बिजनेस, नौकरी जिस लाइन में भी जाने के लिए उत्सुक हैं, तो उनके लिए यह साल के अंत में कुछ अलग सपोर्ट उनको मिल सकता है और अपने इस कार्य क्षेत्र में वह अपने प्रयास में वह सफल हो सकते हैं। और बाकी शुरुआत में तो आपको धैर्य बनाने की जरूरत होगी और आपको बता सकते हैं कि एक संतोष अपने दिमाग में रखना होगा कि शुरुआत से ज्यादा यह साल लास्ट में हमारे लिए लाभदायक होगा। अगर हम बात करें धन और आर्थिक स्थिति की, तो मैं देख पा रहा हूं सामान्य से अच्छी रहने की संभावना है आर्थिक स्थिति। जैसे हमारे जो ऐसे जातक हैं जो पहले से नौकरी में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके बेनिफिट में, उनके लाभ में, उनके धन संचय में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि और द्वितीय भाव बलवान होने की वजह से धन के मामले में, आर्थिक के मामले में यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। कुछ समय के लिए आपको निवेश करने से, जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिजनेस में या नौकरी में, जिस भी चीज में, तो इन्वेस्टमेंट आपको जो है अभी कम से कम साल की शुरुआत के बाद 3 से 4 महीने तक बंद रखना होगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3 से 4 महीने के बाद ही करें, क्योंकि साल का शुरुआत जो है वो कहीं निवेश करने के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और मैं आपको बताऊं कि स्थिरता आपके जीवन में, धन की स्थिरता या मानसिक स्थिरता, यह मतलब साल के अंत में ही आपको प्राप्त होगी। साल के अंत में ही आपके दिमाग में एक स्थिरता, आपके दिमाग में एक संतोष प्राप्त होगा। शुरुआत आपके लिए संघर्षमय है, इसलिए सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कहीं पे भी निवेश ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें पैसे का, क्योंकि फंसने की संभावना, रुकने की संभावना हो जाती है। और जितना हो सके आप उधारी देने से बचें, क्योंकि अगर आप उधारी देते हैं तो आपका जो उधारी है वो फंस जाएगा। बंदा जो भी आपसे लेगा, जो भी व्यक्ति आपसे लेगा, वह समय से आपको दे नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपके मन में घबराहट, टेंशन और क्रोध उत्पन्न होगा। अब हम उसके लिए बात करें, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या विवाहित हैं, वह अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर से क्या उम्मीद रखें, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितना हो उतना विश्वास रखें अपने साथी पर, यानी अपने पार्टनर पर। अगर आप बेवजह बार बार शक करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा, बल्कि और नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि शक करना आपके लिए जो है हानिकारक होगा। संबंधों में इतना ज्यादा दिक्कत आने लगेगी शक करने की वजह से कि आप स्वयं समझ नहीं पाएंगे कि रिश्तों में इस वर्ष आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए शक करने की प्रवृत्ति जितना हो सके उतना कम करें। और शादीशुदा जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में सुधार आएगी, समझ बढ़ेगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा, संबंध मजबूत होंगे। तो इसलिए जितना समय अगर आप पारिवारिक लोगों के साथ बिताते हैं, परिवार के साथ बिताते हैं, वह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब हम शिक्षा की बात करें, जो विद्यार्थी वर्ग के हमारे जातक हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा।
साल की पहला सिरा है, यानी कि जो 6 माह का मतलब साल का आधा हिस्सा, वह सामान्य है। मतलब आपका जो शिक्षा पहले से चला आ रहा है वह बना रहेगा, शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं आएगा। जून के बाद पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफल होने के योग बढ़ जाएंगे, यानी शिक्षा क्षेत्र में मजबूती जून के बाद और बढ़ जाएगी। तो जो विद्यार्थी लोग हैं वो उनके लिए भी यह वर्ष लगभग ठीक ठाक होने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाजे से हम देखें तो मानसिक तनाव और थकान से बचने की जरूरी है। दिमाग पर बहुत ज्यादा तनाव ना चढ़ने दें और जितना हो सके उतना समय समय पर आप अपने शरीर का ध्यान रखें, ताकि मानसिक तनाव और थकान की वजह से आपके अंदर हरासमेंट न महसूस हो। आपके जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव होने की संभावना भी इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है। अब हम कहें इस वर्ष आप धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितना मजबूत हैं, तो इसके बारे में हम बताएं तो आत्मविश्वास और मानसिक जो शक्ति है उसमें आपकी वृद्धि हो सकती है। धार्मिक क्षेत्र में आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, उसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं और वह आपके लिए लाभदायक भी होगा। जो मैं देख पा रहा हूं कि शुरुआत से ही आपके ऊपर शनि की जो दृष्टि है, शनि की जो 7.5 की दृष्टि है, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से कोई कार्य करें, धर्म पर ज्यादा ध्यान दें। आपको स्थिरता लाना होगा, आत्मविश्वास लानी होगी और जितना हो सके उतना समझदारी से अपना काम करना होगा। बहुत ही अच्छा आपके लिए जाने वाला है। शुभ अंक आपका है 3, 6 और 9। शुभ रंग आपका पीला, नारंगी। और उपाय अगर आपको हम बताना चाहें तो आप विष्णु भगवान की उपासना करें, केले के पेड़ पर जल चढ़ावें, जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर, तो आपके लिए अत्यंत लाभदायी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी इस दी हुई जानकारी से मीन राशि के जातक अवश्य संतुष्ट होंगे। मित्रों, मैं हर रविवार को YouTube पर ऑनलाइन फ्री कुंडली का विश्लेषण करता हूं। जिनको जिनको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए, रविवार को हम ऑनलाइन होते हैं, अपना डिटेल दीजिए और उसके बाद आप अपनी कुंडली का विश्लेषण सुनिए और उपाय भी सुनिए। उस हिसाब से आप अपना उपाय करें, अवश्य ही आपके जीवन में एक अद्भुत मधुरता आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई